अब समय है आज के जो जैसे मारवाड़ी में गए वीन राजा तो जो हमारे वीन राजा जो दूल्हे हैं बीजेएस के आज के जो दूल्हे हैं श्री श्रवण साह दुग्गड़ को सुनने का, और हम सब बेताब हैं। अभी तक तो उन्होंने कहता वो नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, अब T20 के पिच पे वो बोलियाँ बुलाने वाला काम जो श्रवण साह हमेशा करते हैं, आज वही ओजस्व के साथ हम श्रवण साह को बुलाते हैं। मैं निवेदन करूंगा सभी से कि जोरदार तालियों से श्रवण साह हमारे नए राज्य अध्यक्ष का प्रणाम करता हूं चरम तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी को, जिन्होंने ऐसा अद्भुत शासन हमें प्रदान किया है। वंदन करता हूं एक ऐसी अद्भुत विचारधारा को जिसको धारण करके पूरे विश्व भर के अंदर हजारों हजारों कार्यकर्ता वसुंधैव कुटुंबकम की भावना के साथ विश्व कल्याण की कामना करते हैं। ऐसी बीजेएस की विचारधारा को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं राजस्थान के कोने कोने से पधारे मेरे सेवा सिपाहियों को, बीजेएस के साथियों को। आपने आगामी 2 वर्षों के लिए जो प्रण लिया है उस प्रण शक्ति को नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और अभिनंदन नमन करता हूं पिंक सिटी जयपुर की टीम का कि क्या आपने अद्भुत आगाज किया है हमारे कार्यकाल का। लुंकड़ भाई साहब, आगाज अगर ऐसा है तो आप समझ जाइए कि अंदाज कैसा होने वाला है। जयपुर पिंक सिटी टीम का खूब अभिनंदन करता हूं, खूब नमन करता हूं बंधुओं। साथियों, राजस्थान एक विरासत को धारण करने वाला प्रांत, एक विराट संस्कृति को सहेजे वाला प्रांत। दिन भर की ये हाईटेक सेशन के बाद थोड़ा सा विनोद भाव भी होना आवश्यक है। राष्ट्रगान जो जनगण मन है उसका हम खूब आदर करते हैं, खूब सम्मान करते हैं। राष्ट्रगान का जब गायन करते हैं तो उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक सभी प्रांतों के नाम आते हैं उसमें। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, पर राजस्थान का नाम आदरणीय लुंकड़ साहब नहीं आता है। अब जब राजस्थान का नाम ना आए और राजस्थान वासियों को अजीब लगे, ये लाजमी है, पर हम राजस्थान के लोग हैं, किसी भी चीज का नकारात्मक भाव हम अपने जीवन में लाते नहीं हैं। विस्तार की दृष्टि से अगर देखें तो राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रांत है, और अगर इतिहास की दृष्टि से देखें तो सबसे समृद्ध इतिहास अपने जहन में सजे हुए है, वो राजस्थान प्रांत है। अब हम किसी चीज का नकारात्मक लेते नहीं है, राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ चलने वाले प्रांत हैं। तो यहां के किसी शास्त्रीय कवि ने अपनी रचनाओं में ऐसा बोला है कि मारवाड़ के अंदर एक प्रथा है, महिलाएं अपने पति का नाम मुंह पे नहीं लेती है। महिलाएं जो है वो अपने पति का नाम मुंह पे नहीं लेती है। तो उस शास्त्रीय कवि ने अपने शब्दों में इस राष्ट्रीय गान को उकेरा है। वो बोलता है, कैसे पति का नाम लूं जनगण मन के गान, कैसे पति का नाम लूं जनगण मन के गान, दुल्हन सारे प्रांत है दूल्हा राजस्थान। तो साथियों, राजस्थान को यदि दूल्हा की उपाधि दी है तो अब ताकत आपके कंधों पर दिखनी चाहिए, ये कर्मठता आपके भाव में प्रदर्शित होनी चाहिए बंधुओं। साथियों, यह 2 वर्ष आपके हैं। इन 2 वर्षों के अंदर कुछ ऐसा कर लीजिए कि लोगों की सोच के अंदर जिंदा रह सको। अभी कुछ समय पूर्व मेरे एक मित्र मुझे मिले, उन्होंने बोला, श्रवण भाई पैसा खूब कमा लिया है, दाम खूब कमा लिए, नाम भी खूब कमा लिया है, चार्टर्ड फ्लाइट्स के अंदर आना जाना होता है, गाड़ियां घर के आगे पड़ी है, नाम और दाम खूब कमाने के बाद अब जो है वो मृत्यु से डर लगने लगा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है सामने मृत्यु दिख रही है। अब तो यह लगता है कि ये 70 वर्ष की जो आयु है वो 170 वर्ष हो जाए तो प्रभु तेरा खूब खूब धन्यवाद होगा। मैंने उनको बोला कि भाई ये 70 वर्ष की आयु 170 वर्ष कभी होगी नहीं, क्योंकि मृत्यु का सामना तो राजा रावण को भी करना पड़ा था। तो मृत्यु से किसी का पीछा छूट नहीं सकता, परंतु हां, यदि आपको जिंदा रहना है तो एक तरकीब है हमारे हाथ में। बंधुओं,
आप अगर मृत्यु पर विजय पाना चाहते हो तो लोगों की सोच में जिंदा रहने का अवसर ढूंढ लीजिए, या तो पढ़ने लायक कुछ लिख दीजिए या लिखने लायक कुछ कर दीजिए, तब कहीं जाकर आने वाले वर्षों वर्षों तक आपका नाम लोगों के विचारों में आएगा। जब आपके आने वाले 100 वर्षों के बाद जब आपका पोता, पड़पोता, लड़पोता कोई अच्छा कार्य करेगा, तब वो कहेगा कि मेरे परदादाजी अच्छे वाले कार्य करते हैं तो मैं ये कार्य कर रहा हूं। तो उसके शब्दों के अंदर आप जिंदा रहोगे, उनकी प्रेरणा के अंदर आप जिंदा रहोगे। लोगों की सोच में जिंदा रहने का काम बंधुओं कर लीजिए। इस हॉल के अंदर बैठे हुए सारे के सारे लोग, अपने आप के अंदर एक आइडियोलॉजी है, अपने आप के अंदर विचारों की एक क्रांति है, एक मॉडल है। ये 2 वर्ष बंधुओं आपके हैं। इन 2 वर्षों के अंदर कुछ ऐसा काम करिए कि ये जो मॉडल मैं वर्ड यूज कर सक रहा हूं, ये जो मॉडल वर्ड मैं आपके लिए यूज कर रहा हूं, आने वाले 2 सालों के अंदर आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाइए। अगर आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन गए तो मैं आपको कहना चाहूंगा, सेल्फी लेते लेते उम्र बीत गई, अब सेल्फ इमेज बनाने की आवश्यकता है। जब कुछ अतिथि सुबह आए थे तो लोग बाग उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए आगंतुक दिखे, अग्रसर दिखे, तो आने वाले 2 वर्षों के अंदर आपका काम बोलना चाहिए, आपके विचारों का तेज बोलना चाहिए कि लोग स्वयं आकर मेरे बीजेएस के एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ सेल्फी खिंचवाने का अग्रसर दिखे, तब कहीं जाकर लगेगा कि इस हॉल में बैठे हुए मेरे मॉडल आने वाले 2 वर्षों में रोल मॉडल बन जाएंगे बंधुओं। और मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोगों ने बड़े काम किए, जितने भी ऐतिहासिक काम विश्व पटल पर लोगों ने किए हैं, वो आप मुझसे और आपसे विपरीत परिस्थितियों से निकलकर बाहर आए हैं। और आप और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली है कि अपने पास साधन और सत्व दोनों उपलब्ध है। तो बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके अंदर बैठे हुए प्रभु को नमन करते हुए आपके अंदर बैठे हुए भगवान को समझ लीजिए। अगर आपने अपने अंदर बैठे हुए भगवान को जगा दिया, समझ लिया, तो दुनिया का कोई भी असंभव कार्य ऐसा नहीं है जो आप न कर सकोगे। राजू भैया, अभी एक कॉन्फ्लिक्ट गंगानगर कार्यक्रम के दौरान आया था। कॉलेज की बेटियों के साथ वार्तालाप करने का मौका मुझे गंगानगर के लोगों ने दिया। यहां पे टीम गंगानगर बैठी है, तो वहां पर एक बिटिया ने मुझे पूछा कि श्रवण भैया बताइए, तराजू के एक तरफ अगर भगवान बैठे हो और दूसरी तरफ आप बैठे हो तो पलड़ा किसका भारी रहेगा? विकास भैया, तराजू के एक तरफ आप बैठे हो, दूसरी तरफ भगवान विराजे हो, तो पलड़ा किसका भारी रहेगा? तो मैंने सहर्ष बोल दिया, पलड़ा तो मेरा ही भारी रहेगा, क्योंकि एक तरफ भगवान बैठे हैं, दूसरी तरफ मैं बैठा हूं और मेरे अंदर भी भगवान विराजे हैं। बंधुओं, जो चला गया, जो मिल सकता था, जो ना मिला, उसकी काउंटिंग करने के बजाय जो मिला है उसको फील करने का समय आ चुका है। जो आपने हासिल कर लिया है उसको जीने का साथियों समय आ गया है। आप जिस समय पैदा हुए थे वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ समय था। आप जिस जगह पर पैदा हुए हो वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुण्य भूमि है, और आप जो काम कर रहे हो वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम है। अपने आत्मविश्वास को साथियों जगा लीजिए। आप सबके अंदर एक हनुमान बैठा है, आप सबके अंदर बजरंग बली विराजमान है। अपने अंदर बैठे हुए हनुमान को जागृत कर लीजिए। अगर आपने अपने अंदर बैठे हुए हनुमान को जागृत कर लिया तो बंधुओं, वो लंका भी जलेगी और वो सोने की भी बनेगी। सिर्फ आवश्यकता है आपके अंदर बैठे हुए हनुमान को जगाने की, अपने अपने जामवंत को ढूंढने की आवश्यकता है। मैं तो आपका जामवंत बनने की कोशिश में हूं। बंधुओं, आपसे खूब अपेक्षा है, खूब खूब अनुवाद है। एक चीज ध्यान रखना, यहां पे स्टेट टीम के लोग बैठे हैं, चैप्टर के अध्यक्ष बैठे हैं, चैप्टर के मंत्री लोग भी बैठे हैं। कुछ भी समझ लेना, काम करते वक्त कभी यह मत समझना कि मैं संस्था से बड़ा हो गया, अगर मैं हूं तो यह संस्था चलने वाली है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो संस्था नहीं चलेगी।
ध्यान रखना, जिस दिन संस्था से अपने आप को बड़ा समझ लिया, उस दिन खुद का खात्मा हो जाएगा और संस्था कहीं ना कहीं छोटी रह जाएगी। और जिस दिन यह समझ लिया, जैसा कि आदरणीय लुक्कड़ साहब ने बोला था कि मैं आज दिन भर के अंदर उनके उद्बोधन के लिए लोग परेशान हो रहे थे कि अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि अभूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले। बंधुओं, उनका चेला हूं, मारवाड़ी, शुद्ध मारवाड़ी के अंदर बोलता हूं, चेला उनका हूं। ये अध्यक्ष का पद आएगा, अध्यक्ष का पद जाएगा, पर कार्यकर्ता जो है वो जीवन में कभी रिटायर्ड नहीं होता। ये कार्यकर्ता का मन का भाव अगर आपने अंदर विराजमान कर लिया तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आपके अंदर बैठे हुए हनुमान जागेंगे और राजस्थान के अंदर इतिहास बनाएंगे। और हनुमान की जहां तक बात आती है, बजरंगबली की जहां तक बात आती है, बजरंगबली के पास गौरव करने के लिए, गर्व करने की सारी डिग्रियां उनके पास थी। अरे वो तो बचपन में ही सूरज को चबा के खा गए नाश्ता समझकर। शंकर भगवान उसको अपना बेटा बोलते थे। वायु, इंद्रदेव ने उनको पानी में डूबने ना देने का वरदान दिया था, अग्निदेव ने भी उनको जलने ना देने का वरदान दिया था। गर्व करने की सारी डिग्रियां जो उनके पास थी। और जब वो लंका गए, लंका जाते वक्त मां सीता ने जब उनको पूछा आप कौन हैं, हे बंदर तुम कौन हो, तब बजरंगबली ने, हनुमान ने ये नहीं बोला था यू नो आई एम सो, ऐसा कुछ नहीं बोला था। हनुमान ने जो बोला था, हे जानकी मैं रामदूत हूं मां जानकी। वो चाहते तो ये कह सकते थे मैं हनुमान हूं, मैंने लंका जलाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जिस दिन आपने अपने आप को इंस्टीट्यूशन से बड़ा समझ लिया, उस दिन आपका भी खात्मा होगा और कहीं ना कहीं संस्था की विचारधारा भी रुक जाएगी। बंधुओं, इस दुनिया के अंदर आप भले किसी पद पे हो, पद चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप भले किसी क्षेत्र में रहते हो, चाहे महानगर के अंदर रहते हो या छोटे से छोटे गांव के अंदर रहते हो, आपके द्वारा किया गया हर एक कार्य इस विदेश की इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों के अंदर लिखा जाने वाला है। जब राम और रावण का युद्ध होना था, लंका चढ़ाई के लिए राम सेतु का निर्माण चल रहा था, तो अलग अलग वानर बड़े बड़े पत्थर को उठाकर समुद्र में फेंक रहे थे और राम नाम का लेख लिखकर समुद्र के अंदर फेंक रहे थे ताकि राम सेतु का निर्माण हो सके। उस समय एक नन्ही सी गिलहरी आई और अपने आप को समुद्र रेती के अंदर लपेट के बार बार समुद्र के अंदर डूबने लगी। फिर जाती, फिर रेत से खुद को लपेटती और समुद्र के अंदर डूबती। तब राम देख रहे थे, अपने शिला पर बैठे हुए भगवान श्री राम देख रहे थे कि ये नन्ही सी गिलहरी ये क्या कार्य कर रही है। उठ के खड़े हुए और नन्ही सी गिलहरी को बोले, अबे तू कर क्या रही है। वो नन्ही गिलहरी बोल रही थी कि तुझे पता नहीं, इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला राम और रावण का युद्ध होने वाला है और मैं राम के मार्ग को प्रशस्त करने हेतु राम सेतु के निर्माण के अंदर लगी पड़ी हूं। आप कौन है, मुझे टाइम मत खराब कीजिए, मुझे यह सेतु बनाने का काम करने दीजिए। तब उसको भगवान श्री राम ने पूछा कि तेरे छोटे से मिट्टी के कणों से क्या यह समुद्र सेतु बन पाएगा क्या। तब उसने बोला, बंधुओं, मेरे छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं, आपके द्वारा किया गया हर एक कार्य इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाएगा। वो गिलहरी बोलती है, आप जो कुछ भी हो, मुझे पता नहीं कि आप कौन हो, पर आप मेरे काम के अंदर विघ्न पैदा मत कीजिए। जिस समय इतिहास लिखा जाएगा उस समय राम सेतु के निर्माण करते वक्त बनाने वालों के अंदर मेरा नाम लिखा जाएगा, न कि मजे लेने वालों के अंदर मेरा नाम लिखा जाएगा। वो नन्ही सी गिलहरी के छोटे छोटे कण भी स्वर्णिम अक्षरों के अंदर अपना इतिहास लिखा सकते हैं। तो आपके द्वारा किया गया हर एक कार्य विदेश के इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों के अंदर लिखा जाने वाला है। और बंधुओं, पूर्व के अंदर जो हमारे अग्रजों ने काम किया, आदरणीय लुक्कड़ साहब नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर होने के नाते आपने मुझे छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया, कर्नाटक का प्रभार दिया। मैं छत्तीसगढ़ गया, कर्नाटक गया, आंध्र गया, महाराष्ट्र गया। वहां पे अनेक अनेक लोगों ने जो मान सम्मान मुझे दिया, जो आदर सत्कार दिया, वो आदर सत्कार इसलिए नहीं दिया था कि मैंने वहां जाकर कुछ बड़ा कर दिया। वो आदर सत्कार इसलिए किया था कि मेरे सुदूर प्रांत के अंदर रहे हुए छोटे से छोटे चैप्टर के अनेक अनेक व्यक्तियों ने जो स्वर्णिम अक्षरों में काम किया था, वो आदर सत्कार बंधुओं आपका था। मेरे राजस्थान के अंदर रहे हुए 75 चैप्टर के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के दिए हुए कार्य का परिणाम था कि मुझे सुदूर प्रांतों के अंदर भी अनेक अनेक आदर और सत्कार मिले।
ऐसा अद्भुत भाव जब काम करने को निकले, इनिशिएटिव लेने को निकले, तो मेरी राजस्थान की जयपुर टीम खिलौना बैंक का नवाचार लेकर आती है। और नवाचार जब लेकर आती है तो राष्ट्रीय स्तर पर उसके नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर सपेट, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसको लेकर जाने का काम हेड ऑफिस करती है। तो ये मेरा प्राउड है, ये मेरे राजस्थान प्रांत का प्राउड है। अगर कोई करने का, नवाचार करने का आइडिया आता है तो मेरी उदयपुर की टीम स्मार्ट कार्ड लॉन्च करती है। स्मार्ट कार्ड लॉन्च करके खुद को फंड सफिशिएंट करने का कार्य करता है। यह नवाचार पूरे भारतवर्ष के अंदर पहली बार उदयपुर टीम ने किया। यह उदयपुर टीम की कर्मठता का परिणाम था कि मुझे छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के अंदर भी आदर और सत्कार मिला। बंधुओं, जब करने की बारी आती है तो कोटा का नाम मैं कैसे भूल सकता हूं, जिन्होंने लाखों रुपए का स्कॉलरशिप देकर हमारे जैन समाज के छोटे छोटे नौनिहालों को शिक्षा क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ाने का काम करता है। तब कोटा अगर कोई अच्छा कार्य करता है, तब मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को कर्नाटका की धरती के अंदर मान सम्मान मिलता है। बंधु, मैंने कुछ नहीं किया आप लोगों ने था, सम्मान मुझे मिला। जब करने की बात आती है तो मेरी खुद की मातृभूमि जोधपुर को मैं कैसे भूल सकता हूं, जिन्होंने B2B कॉन्क्लेव के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अंदर एक अनोखा इतिहास बना दिया और बिजनेस सेगमेंट के अंदर एक अनोखा नवाचार पेश करके राजस्थान और पूरे भारतवर्ष के हेड ऑफिस के डिपार्टमेंट को दे दिया। तब कहीं जाकर मुझे, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को कर्नाटका, महाराष्ट्र के अंदर भी आदर सत्कार मिलता है। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरीके से आप लोगों ने टीम बनाकर काम किया, जिस तरीके से आपने टीम के लोगों पर विश्वास किया, लीडर निर्देश देता है, लीडर लीड करता है, परंतु एग्जीक्यूट करने का काम जो फील्ड के वर्कर करते हैं, फील्ड के मेरे कार्यकर्ता करते हैं, तब कहीं जाकर आपको मैं बोलना चाहता हूं, जब लीडर जिसको काम देता है उसके ऊपर भरपूर भरोसा करता है और जिसको काम मिला है वो भी इस प्रण के साथ वो काम में हाथ में लेता है कि किसी भी सूरत के अंदर इस काम को एग्जीक्यूट करना मेरा धर्म है, और दोनों एकमय होकर जब विश्वास करता है, टीम के ऊपर विश्वास का काम होता है, तब कहीं जाकर इतिहास बनता है। और जब टीम के अंदर कोऑर्डिनेशन ना हो तो क्या परिणाम होता है, उसके उदाहरण भी मैं आपको देना चाहूंगा। आज से 75 वर्ष पूर्व हम दो भाई एक साथ आजाद हुए थे। आज से 75 वर्ष पूर्व हम दो भाई एक साथ आजाद हुए थे, और मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं, मेरे भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी गया हो, कैसे भी गया हो, परंतु उस देश के अंदर होने वाली किसी भी गलत घटना के अंदर मेरे भारतवर्ष का एक भी आदमी का नाम नहीं आता। यह मेरा अपना गौरव है। और दूसरी तरफ विश्व में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी कांड हो जाए, कोई भी फजीता हो जाए, कोई भी गलत काम हो जाए, लोग बिना सोचे समझे यह कह सकते हैं कि उनके 4 आदमी होंगे। बंधुओं, यह होता है टीम के अंदर एक मेव होकर काम करने का नतीजा, और यह होता है टीम के ऊपर विश्वास न करने का दुष्परिणाम। अध्यक्ष महोदय बैठे, अनेक चैप्टर के अनेक अध्यक्ष और सेक्रेटरी बैठे। ध्यान रखना, जिस दिन आपका छोटा से छोटा कार्यकर्ता आपके संगठन को खुद का संगठन समझने लग जाएगा, जिस दिन आपका छोटा से छोटे कार्यकर्ता आपके दिए गए कार्य को खुद का कार्य समझने लग जाएगा, तब आपका चैप्टर इतिहास बनाने को अग्रसर होगा। और यह केवल उसको ऐसा करने से नहीं होगा, उसके द्वारा किए गए छोटे से छोटे कार्य को मंच पर लाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी प्रशंसा करने से यह कार्य बनेगा साथियों। और जिस समय आपने अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को जो सोफे पे बैठे हुए और अध्यक्ष और मंत्री पद का जिन्होंने दायित्व लिया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपने अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा में लेकर उसको काम करने का जिम्मा दे दिया तो उसको ट्रेन करने का भी काम आपका ही होगा। और ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका सामान्य सा कार्यकर्ता भी इतिहास बनाने के स्वप्न देख सकता हो। टीम बिल्डिंग का सबसे बड़ा उदाहरण आता है प्रभु श्री राम का। लोगों के पास साजो सामान थे, दुनिया भर के अस्तबल थे, अश्वबल थे, परंतु प्रभु श्री राम के पास क्या था? अनगढ़ और अनगढ़त वानरों को ऐसा ट्रेंड किया कि इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी लड़ाई के अंदर केवल और केवल अनगढ़ वानरों के माध्यम से प्रभु श्री राम ने इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के महाश्रुत विशेषज्ञ रावण के ऊपर विजय हासिल कर ली थी। वो किस लिए की? क्योंकि प्रभु श्री राम ने अपने साथ रहे हुए अनगढ़ और अनगढ़ वानरों को ऐसा ट्रेंड किया कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत अहम को भूलकर
अपने संगठन को सर्वोपरि माना, खुद के व्यक्तित्व अहम भाव को भूलकर संगठन को सर्वोपरि मानते हुए एक ऐसा इतिहास बना दिया कि लोग उनको शास्त्रों में गाए जाते हैं। बंधुओं, एक चीज ध्यान रखना, एक ऐतिहासिक विजय जब प्रभु श्री राम ने रावण पर विजय हासिल की तो लोगों ने समझा कि यह क्या था। तो रिसर्च बेस्ड स्टडी जो आती है उसके अंदर लिखा हुआ आता है कि रावण को खुद के अहम पर विश्वास था, जबकि प्रभु श्री राम को स्वयं पर विश्वास था और स्वयं की टीम पर विश्वास था। तब कहीं जाकर इतिहास दोहराया जाता है। बंधुओं, और आपके अंदर आपके साथ रहे हुए मैं मेरी स्टेट टीम के लोगों से उद्बोधित करना चाहूंगा, मेरे छोटे से छोटे चैप्टर के अध्यक्ष और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, जब आप काम करने के लिए तैयार होते हो, आप अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को काम देते हो, तो ध्यान रखना अपने अध्यक्ष वाला जो बैज है ना, उस बैज को साइड में रख के उसके साथ फील्ड की वर्क एजुकेशन के अंदर लग जाना। मैं आज सुबह 7:30 बजे ब्रेकफास्ट काउंटर के अंदर एकदम कैजुअल सी ड्रेस के अंदर टी शर्ट और जींस पैंट के नीचे कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रहा था, तो मुझे 1-2 लोगों ने बोला कि आपकी ड्रेस कहाँ है, आपका शूट वूट कहाँ है। तो मैंने एक सहजी भाव के अंदर बोला कि शूट तो 3 मिनट के अंदर पहना जा सकता है, पर कार्यकर्ताओं के साथ वर्क फील्ड के अंदर जो काम करने का जो आनंद है और उनके साथ ये लगना चाहिए कि मेरे साथ मेरा लीडर मेरे साथ खड़ा है, वो जो संवाद कायम होगा मेरी जयपुर टीम के साथ, वो अपने आप के अंदर इतिहास बनाने का काम बंधुओं करेगा। और जब लीडर और कार्यकर्ता एक होकर काम करते हैं, जब लीडर और छोटे से छोटा कार्यकर्ता एक मय हो जाते हैं, तब बंधुओं इतिहास बनता है। और एक का जो साइंस है, विकास भाई, आदरणीय अमरचंद साहब, महेंद्र साहब, रमेश भाई साहब, संप्रति भैया, एक हो जाने का जो साइंस है वो अपने आप के अंदर अनोखा है। मैं आपको एक हो जाने का साइंस बताना चाहूंगा। यदि एक और एक मिल जाए और अगर वो 2 हो जाते हैं तो वो गणित है, वो मैथमेटिक्स है। एक और एक मिलकर अगर 11 हो जाते हैं तो वो संगठन की शक्ति है। एक और एक मिलकर अगर एक ही रह जाते हैं तब वो प्रेम है, और अगर एक और एक मिलकर शून्य हो जाते हैं तब वो कहीं जाकर अध्यात्म है। और एक के सामने दूसरे को खड़ा कर दिया जाए तब वो राजनीति है, और एक के सामने दूसरे को खड़ा न रहने दिया जाए तब कहीं जाकर वो षड्यंत्र नीति है। और यदि सब लोग एक होकर एक ही दिशा पर एक ही साथ एक ही कर्मठता के साथ काम करे, तब एक है तो श्रेष्ठ है। तब मेरा कहीं जाकर राजस्थान एक है इसलिए श्रेष्ठ बनेगा, तो वो एकत्व का भाव जाकर आगे चल के मेरे राजस्थान को इतिहास बना के भेजेगा। बंधुओं, जब भी समाज के कार्य करने के लिए निकलो, जबकि सेवा के कार्य करने के लिए निकलो, तब समझना मंदिर जा रहा हूं। जब मंदिर जाते हैं ना तो सर जो है विनम्रता पूर्वक प्रभु के दरबार के अंदर झुका हुआ रहता है। और जिस दिन विनम्र भावों के साथ धर्म के अंदर समाहित करके विनम्र भावों के साथ झुके हुए भावों के साथ जब परमात्मा के दरबार में जाओगे, तो मैं आपको कहना चाहूंगा किसी भी संकल्प शक्ति के साथ कोई भी काम करोगे निश्चित रूप से जीत कर आओगे। और कदाच अगर नहीं जीते, कदाच अगर न जीते तो जान जरूर जाओगे, या तो जीतोगे अथवा जान जाओगे। दोनों ही स्थिति के अंदर अगर जीत गए तो इतिहास बन जाएगा, और अगर जान गए तो सफलता का पहला सूत्र अपने आप के अंदर अपना लिए जाओगे। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, तय आपको करना है कि आपको अपने आप को रिप्लेस कहां करना है। तय आपको करना है कि आपको आने वाले 2 वर्षों के अंदर किस जगह पे स्थापित होना है, किस जगह पे स्थिर होना है, और किस जगह पर गतिमान रहते हुए काम करना है। मैं अक्सर बीजेएस के कार्य के लिए अनेक जगहों पर जाता हूं, तो अक्सर कार्यकर्ताओं की एक शिकायत होती है कि कार्यक्रम के पश्चात जब अखबारबाजी होती है तो मेरा नाम अखबार भी नहीं आया। आप लोग यहां पे कई लोग बैठे हो, इस पीड़ा से शायद वाकिफ होंगे। जब दूसरे दिन मीडिया का काम होता है, आदरणीय बसंत जी बैठे हैं यहां पे, वो बोलते हैं कि यार अखबार के अंदर इसका नाम डालूं कि उसका डालूं, इसका डालूं कि उसका डालूं। ध्यान रखना मेरे साथियों, आदरणीय अभय जी सांकला साहब, ध्यान रखना, आपको तय करना है कि आप अपना नाम अखबार की सुर्खियों में लाना चाहते हो कि अपना नाम दिलों के अंदर छपवाना चाहते हो। अरे आपका नाम तो शिलालेख पे छपने जैसा है, 2 कौड़ी के अखबार पे छपा के क्या कर लोगे। बंधुओं, लड़ाइयां होती है,
अनेक अनेक संस्थाओं के अंदर कार्य करने का अनुभव है, पिछले 20 वर्षों से सामाजिक कार्यों का अनुभव है। लोगों के अंदर अजब गजब की लड़ाइयां होती है कि बैनर पे मेरा फोटो नहीं चिपकाया, बैनर पे मेरा फोटो ही नहीं था, इसलिए मैं तो नाराज हूं। सारे मेरे कर्मठ और प्रामाणिक सिपाहियों से निवेदन करना चाहता हूं, बैनर पर फोटो लगाने की इच्छा रखने वालों, अगर थोड़ी बहुत भी इच्छा अगर आपके अंदर है तो मेरे आने वाले कथन को ध्यानपूर्वक सुन लेना। कार्यक्रम के पश्चात जो बंधु का बैनर पर बहुत बड़ा फोटो होता है, 4 या 5 दिन बाद गांव की किसी झोपड़ी पर वो उल्टा लटका हुआ मिलता है। इस चीज को विशेष ध्यान रखना। और ज्यादा आपको पता करना है तो मेरे मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आ जाना, वहां पर माताएं वो आपके बैनर को बच्चों के बिस्तर पर लगाती है ताकि वो गीला न करे बिस्तर। और अगर जानना है तो वो बच्चा जो है वो जो फोटो पे नेताजी का फोटो होता है, वो नेताजी सारा अमृतपान कर रहे होते हैं। तो बंधुओं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आपका नाम जो है वो शिलालेख पर छपने जैसा है। अखबार पे छपा के क्या करोगे? आपका नाम शिलालेख पर छपने जैसा नहीं, आपका नाम तो दिलों पर छपने जैसा है। शिलालेख भी तो कहीं ना कहीं टूट जाएगा, कहीं ना कहीं हट जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब मिलकर काम करेंगे, जब एक होकर काम करेंगे, तो शास्त्रों में कहा गया है संगे शक्ति कलो युगे। इस कलयुग के अंदर भी जो संगठित होकर काम करता है, जो एकमय होकर काम करता है, और एक मिलकर जब शून्य हो जाते हैं, तब अध्यात्म की नई जागृति पैदा होती है। तब कहीं जाकर आपका ये राजस्थान अपने आप के अंदर इतिहास बनाएगा। अभी भाई विजय दुदोरिया जी और राज गुलेचा जी के नेतृत्व के अंदर पूरा का पूरा राजस्थान का एक 16-17 लोगों का डेलीगेट दुबई गया था। आदरणीय संप्रति भैया, क्या इन लोगों ने जबरदस्त व्यवस्था की? क्या वो भाई मुदित दुदोरिया ने क्या शानदार वहां पे लाइजनिंग सेट की? हर किसी व्यक्ति के अंदर राजस्थान के प्रति एक अजीब सी अपेक्षा है कि ये मेरे राजस्थान से आए, कुछ ना कुछ मेरे अपने हैं, कहीं ना कहीं मेरे अपने हैं। पूरी दुनिया के अंदर भारतवासियों से एक अजीब सी अपेक्षा लोग, विश्व भर के लोग लेके बैठे हैं। और भारत जिस तरीके से गतिमान है और जिस तरीके से भारत अपने आप को प्रगति के पथ पर अग्रसर करते जा रहा है, हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ बड़ी उम्मीद लेकर बैठा है और खुद ना खुद कहीं ना कहीं भारत को इतनी शानदार सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त करना चाहिए। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब दो देशों की सेनाएं आपस के अंदर युद्ध कर रही हो, तोप के गोले इधर से उधर जा रहे हो, मिसाइलें इधर से उधर जा रही हो, एक दूसरे आमने सामने दो देशों की सेनाएं लड़ रही होती है, उस समय कोई सामान्य व्यक्ति भी अगर भारत का तिरंगा लहरा दे तो दोनों देशों की सेनाएं रुककर उस व्यक्ति को सलाम ठोकते हुए आगे का रास्ता देखती है। यह आपके भारत की ताकत है, यह आपके अपने राजस्थान की ताकत है। बंधुओं, मैं पुनः कहना चाहूंगा, राज भाई ने अपने उद्बोधन के अंदर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां डाली कि 700 से ज्यादा उन्होंने प्रोजेक्ट के ऊपर पिछले 2 सालों में काम किए। 4 से 5 लाख लोग लाभार्थी बने। बंधुओं, मैं पुनः कहना चाहता हूं, अंकों के माय जाल के अंदर मैं गणित के अंदर कमजोर हूं, जीवन में कभी किसी कोषाध्यक्ष का पद मैंने लिया नहीं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मेरा राजस्थान क्या काम करेगा, मेरा राजस्थान जो है वो क्या नए नवाचार करेगा, मेरे राजस्थान के अंक के आंकड़े कितने होंगे, कितने अवार्ड आएंगे, इन सब बातों में उलझने की बजाय कवि की एक पंक्ति के साथ मैं जो है वो अपनी बात को विराम दूंगा। कवि कहते हैं, है समय नदी की बाढ़ की अक्षर सब बह जाया करते हैं, है समय प्रबल तूफान की अक्षर सब उड़ जाया करते हैं, दुनिया के लोग अक्षर समय के चक्कर खाया करते हैं और होते हैं मेरे राजस्थान के लोग जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। बंधुओं, आपकी ताकत है, आपकी ऊर्जा है। इस हॉल के अंदर जो रोशनी इन लाइट्स की वजह से है, उससे भी कहीं ज्यादा ये रोशनी आपकी प्रामाणिकता के तेज से है, आपके कर्मठता की तेज से है। बंधुओं, मैं गौरवशाली हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि अलग अलग क्षेत्र से अपने अपने क्षेत्र में अनेक अनेक अद्भुत काम करने वाले लोगों का साथ मुझे मिला, अनेक अनेक ऐसे विचार शक्तियों के ताकत वाले लोगों का साथ मुझे मिला। मैं बड़े प्राउड के साथ कह सकता हूं, गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर आप संभाले जो वर्तमान है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।